आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आई हूँ जो अब तक तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपा हुआ था। यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति और तुम्हारी आत्मा की पुकार से बने हुए विशेष वचन हैं। यदि तुम इन्हें इस समय सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच की दिव्य कड़ी ने तुम्हें इस पल से जोड़ा है। हर एक शब्द में एक शक्ति है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली है। बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर कहीं एक धुंधली सी बेचैनी हमें परेशान करती रहती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। तुम्हें बार बार ऐसा महसूस होता था कि कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन तुम उसे अनदेखा कर देते थे। अब वह सच्चाई सामने आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए गुप्त रूप से योजनाएं बनाई। तुम्हें हारता देखने की चाहत में उन्होंने बार बार चालें चली, लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद तुम टूटे नहीं, बिखरे नहीं। वे समझ बैठे थे कि तुम्हें डराकर, धोखा देकर या बाधाएं खड़ी करके तुम्हारी प्रगति को रोक देंगे। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि शायद तुम थक जाओगे और हार मान लोगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम माँ काली की संतान हो, उनकी शक्ति का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर वही ऊर्जा है जो अंधेरे में भी प्रकाश जला सकती है, जो कठिन से कठिन समय में भी तुम्हें खड़ा कर सकती है। बच्चे, जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब लोग तुम्हें छोड़ गए, जब तुम संघर्ष कर रहे थे, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी हर धड़कन में मैं बसी हूँ। तुम चाहे कहीं भी जाओ, कोई भी स्थिति हो, मैं तुम्हारी ढाल की तरह हमेशा तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। अब जो भी चाल तुम्हारे शत्रु ने चली है, उसका प्रतिकार मैं स्वयं करूंगी। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा है, वही गड्ढा अब उनके पतन का कारण बनेगा। यही कर्म का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे तुम्हें रोक लेंगे। उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया, जादू टोना, तंत्र मंत्र तक करवाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि उनकी कोई भी बुरी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यह उनकी सबसे बड़ी हार है। वे आजकल तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी चमक, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सफलता उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी प्रगति उनकी आंखों में चुभ रही है। वे हर पल तुम्हें नजरों से देखते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वे इतनी जलन से भरे हुए हैं कि रातों की नींद खो चुके हैं। दिन में भी बेचैनी उन्हें चैन नहीं लेने देती। उनकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति है। श्मशान में अंधेरी रातों में बैठकर उसने तुम्हारे खिलाफ क्रियाएं की। तुम्हारे शत्रु ने उसे धन देकर कहा कि किसी भी हालत में तुम्हें रोकना है, तुम्हें नीचा दिखाना है। लेकिन यह तांत्रिक भूल गया कि माँ काली की संतान पर कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। तुमने कभी गौर किया होगा कि कई बार अचानक चलते चलते ठोकर लग जाती है, या बिना कारण तुम्हें एक डर घेर लेता है।
कभी बिना वजह उदासी आती है, कभी मन बहुत बेचैन हो जाता है। यह सब वही नकारात्मक क्रियाओं का असर था। लेकिन बच्चा, तुम पर मेरा कवच इतना मजबूत है कि वे शक्तियां तुम्हें छू भी नहीं सकी। हाँ, उन्होंने तुम्हें अस्थायी रूप से परेशान किया, लेकिन तुम्हें तोड़ने में वे असफल रहे। अब वे अपनी असफलता से बुरी तरह तड़प रहे हैं। उनका अहंकार चूर हो चुका है। वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, अपने कमरे में अकेले बैठकर रोते हैं, दीवारों से सर पटकते हैं। उनका मन पूछ रहा है, यह कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ किया, फिर भी यह सफल कैसे रहा? यह चमत्कार है माँ काली की शक्ति का। यह वही अदृश्य ऊर्जा है जो तुम्हारी रक्षा करती है। बच्चे, उनकी निगाहें अब भी तुम पर लगी हुई हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम और जागरूक हो जाओ। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कुछ लोग जो अब तक तुम्हें अनदेखा करते थे, अचानक से मीठे बन जाएंगे। जो कल तक तुमसे बात नहीं करते थे, वही लोग अब तुम्हें बार बार याद करने लगेंगे। वे तुम्हारे आसपास आने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे घर तक भी आ सकते हैं, सोशल मीडिया पर तुम्हारे करीब आने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चा, सावधान रहना। यह सब उनकी चाल का हिस्सा है। उनकी मीठी बातें केवल दिखावा है। तुम्हारे शत्रु यह सब इसलिए करेंगे ताकि तुम्हारा विश्वास जीतकर फिर से तुम्हें धोखा दे सकें। लेकिन अब तुम पहले से अधिक समझदार हो। तुमने उनकी असली सच्चाई पहचान ली है। इसलिए तुमसे यही कहती हूँ, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना। उनका चेहरा चाहे कितना भी मधुर लगे, उनके इरादे काले हैं। बच्चे, यह सब जो हो रहा है वह ब्रह्मांड का नियम है। सत्य हमेशा विजयी होता है और असत्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः हार ही जाता है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो बुराई बोई थी, अब उसी का फल उन्हें मिलने वाला है। उनके लिए आने वाले दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। तुमने जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। जो सपने तुमने देखे थे, जो लक्ष्य तुमने तय किए थे, उन्हें पाने का समय अब आ गया है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें संकेत भी देता है। तुम्हें भी कई बार कुछ ऐसे संकेत मिले होंगे, जैसे घड़ी में बार बार एक ही अंक दिखना, तितली का अचानक तुम्हारे पास आना, सफेद पंख मिलना, या कोई ऐसा गीत सुनाई देना जो तुम्हारे दिल की बात कह देता है। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि दिव्य संदेश होता है। जब भी तुम्हें ऐसा अनुभव हो, समझ लेना कि मैं तुम्हें संदेश दे रही हूँ। बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह सृष्टि चल रही है। इसलिए चाहे कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी शत्रु हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हें बस अपने कर्म पर भरोसा रखना है, अच्छे कर्म करना है, लोगों की मदद करनी है, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखना है और अपने जीवन का हर निर्णय खुद लेना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां स्थायी रूप से बनी रहेंगी। यह जीवन तुम्हारे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है।
जिस तरह माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को सही राह दिखाते हैं, उसी तरह मैंने भी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। तुम शायद सोचते रहे हो कि कठिन समय में सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन सच यह है कि मैं हर पल तुम्हारे पास खड़ी रही हूँ। आज भी मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हूँ और वह सब सुख तुम्हें देने आई हूँ जिनकी चाह तुमने अपने सपनों में की थी। तुम्हारे मन में अनगिनत सवाल हैं जो तुम्हें लगातार परेशान करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है, लेकिन बच्चा, यह समय बदल चुका है। अब तुम्हें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनकी तलाश में तुम इतने दिनों से भटक रहे थे। तुम्हारे जीवन से अब वह अभाव और दुख दूर होंगे जो तुम्हें थका देते थे। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें भूख या गरीबी कभी नहीं सताएगी। यह जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि सफलता और असफलता का निर्णय तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम इसे अनसुना कर दोगे तो उम्र भर पछताते रहोगे। बच्चा, तुम्हारे दुखों का कारण और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने कर्म हैं। जब तक तुम दूसरों पर दोष डालते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। दूसरों की कमियां गिनने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। यह समझो कि कौन सी आदतें और गलतियां तुम्हें बार बार परेशानी में डालती हैं। जब तुम खुद को सुधारोगे, तभी जीवन का असली महत्व समझ पाओगे। याद रखो, किसी और को बदलना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अपनी सोच और अपने कर्मों से जीता है, पर तुम अपने आप को बदल सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपने जीवन में अब सकारात्मक बदलाव लाओ। यदि इंसान समय के साथ नहीं बदलता, तो उसका जीवन रुक जाता है। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ आदतें और सोच बदलनी ही होंगी। मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है। अनगिनत योनियों से गुजरकर हम इस रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए इस जीवन को अच्छे कर्मों से भर दो। भगवान ने तुम्हें शरीर, बुद्धि और समझदारी दी है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनका उपयोग कैसे करते हो। कृतज्ञ बनो और उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है। कभी उदास मत होना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं सामने दिखाई न दूं, पर मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है। आंखें बंद करके मुझे याद करो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना होगा कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसका जीवन दुखों से खाली हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुखों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें सहन करके और मजबूत हो जाते हैं। जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, उसे किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं होती। कभी तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। सच्चाई यह है कि मेहनत और विश्वास से हर ताला खुल सकता है। इसलिए आलस्य छोड़ दो और परिश्रम करना शुरू करो। अहंकार और लालच से दूर रहो, क्योंकि ये दोनों ही इंसान का जीवन बर्बाद कर देते हैं। तुम्हें हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। आज मैं तुम्हें अपने दर्शन दे रही हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने सच्चे दिल से पुकारा और तुम्हारी पुकार ने मुझे यहाँ खड़ा कर दिया।
तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई। जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, यह जीवन स्थायी नहीं है। एक दिन सबको जाना ही है। इसलिए ऐसे कर्म करके जाओ कि मुझे तुम पर गर्व हो। दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारी सफलता से खुश होंगे। असली सुख तो माता पिता के दिल में ही है। वे ही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना और हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना। जिसने अपने माता पिता की सेवा की है वह कभी असफल नहीं होता। यदि कभी अनजाने में उनसे गलत बोल दिया हो तो तुरंत क्षमा मांग लेना, क्योंकि वही तुम्हारा भला चाहते हैं। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, वही क्षण सबसे कीमती है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। इसलिए परिवार की अहमियत को समझो। तुम्हें मैंने हमेशा यही सिखाया है कि बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो और जो भी तुम्हारे जीवन में आए उसका हंसकर स्वागत करो, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो। मनुष्य जीवन अमूल्य है, इसे बुरे कर्मों से मत गवाओ। यदि तुम प्यार, संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ोगे तो जीवन की राह आसान हो जाएगी। अच्छी संगति में रहो ताकि तुम्हारे विचार पवित्र बने रहें और मन शांत रहे। बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही मेरी शक्ति है, इसे कभी मत खोना। हमेशा याद रखना, दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है। किसी दुखी को कभी चोट मत पहुंचाना। तुम्हारे घर के आंगन में जैसे कोई माँ अपने बच्चों की चिंता में दौड़ी चली आती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कितनी उलझनें हैं, कितने प्रश्न हैं जिनका जवाब आज तक तुम्हें नहीं मिल पाया। तुम्हारे हृदय में पीड़ा भी है और आशा भी। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कठिनाई और धन की कमी कितने समय से बनी हुई है। कभी भोजन की चिंता ने तुम्हें सताया, कभी घर में अभाव ने तुम्हारा मन दुखाया। लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद देने आई हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई रोशनी से भर जाएगा। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे यूं ही दुख और निराशा में गंवाना उचित नहीं। हर इंसान अपने भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही कर्म हैं। यह मत सोचो कि कोई बाहर से आकर तुम्हारे जीवन की समस्याएं पैदा कर रहा है। असली कारण तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम स्वयं नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं। दूसरों पर दोष डालना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुधार की शुरुआत हमेशा स्वयं से करनी होती है। तुम्हें लग सकता है कि यह जीवन बोझिल है, लेकिन वास्तव में यह एक अवसर है, एक उपहार है। बहुत सारी योनियों से गुजरने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस जीवन में अच्छे काम करके, दूसरों की सहायता करके और सत्य के मार्ग पर चलकर ही तुम इसे सार्थक बना सकते हो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि, शरीर और शक्ति दी है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि इसे सही दिशा में प्रयोग करो। बच्चों, जब कभी तुम्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो यह केवल तुम्हारे मन की कमजोरी है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरा संरक्षण भी हमेशा तुम्हारे पास है। आंखें बंद करके जब तुम मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे हृदय में ही उपस्थित होती हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही मेरा रूप है।
यह सच है कि हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन दुखों के बीच भी अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है और हिम्मत से खड़ा होता है, वही सफल होता है। अगर तुम आलस्य में फंस गए या हर बात पर हार मान ली, तो जीवन कठिन हो जाएगा। आलस्य छोड़ो और परिश्रम करो। परिश्रम से ही सफलता के द्वार खुलते हैं। घमंड और लालच से बचो। अहंकार तुम्हें नीचे गिरा देगा और लालच तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुलाया है। तुमने मुझे सच्चे मन से याद किया, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान देने आई हूँ। यह जीवन नश्वर है, एक दिन सबको इसे छोड़कर जाना है। लेकिन जब तक यह जीवन है, इसे अर्थपूर्ण बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे कर्म करके जाओ कि तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व हो। दुनिया में सब लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होंगे। कई लोग तुम्हारी प्रगति से जलेंगे, कई तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मत भूलो कि माँ बाप ही ऐसे हैं जो हमेशा तुम्हारे हित में सोचते हैं। उनकी सेवा करना और उनका सम्मान करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है और उनकी देखभाल करता है, उसे कभी असफलता नहीं मिलती। यदि कभी अनजाने में तुमने उनसे कोई गलत शब्द कह दिया हो, तो उनसे माफी मांग लो, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने तुम्हें सही और गलत का ज्ञान दिया है। उन्होंने त्याग करके तुम्हें बड़ा किया है, इसलिए उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जीवन की नींव वही है। उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। जब भी घर में रहो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। परिवार का सुख ही तुम्हारा वास्तविक सुख है। वही पल हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। सुख और दुख का आना जाना जीवन की प्रक्रिया है। जैसे दिन और रात बदलते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते हैं। लेकिन परिवार के साथ रहकर तुम इन दोनों का सामना सहजता से कर सकते हो। हमेशा बड़ों का सम्मान करो और छोटों को प्यार दो। जो भी तुम्हारे जीवन में आए, उसका स्वागत मुस्कान के साथ करो। लेकिन याद रखना कि आंख मूंद कर किसी पर विश्वास मत करना। जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ विवादों और क्रोध में मत गवाओ। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार रखो और संयम से काम लो। तभी यह जीवन खूबसूरत और आनंदमय बन पाएगा। अच्छे मित्र चुनो। मित्रता वही सच्ची है जो तुम्हें गलत रास्ते से रोके और सही कामों के लिए प्रेरित करे। संगति का असर गहरा होता है। गलत संगति पूरे जीवन को बिगाड़ सकती है, जबकि अच्छी संगति से मन में पवित्र विचार आते हैं और जीवन संवर जाता है। तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस विश्वास को बनाए रखो। हर दिन की शुरुआत मेरी भक्ति से करो। श्रद्धा से किया गया स्मरण तुम्हें तीनों लोकों का वरदान दिला सकता है। जो बच्चे सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मेहनत करें, ईमानदारी से जीवन जिए और सफलता पाएं। यह धन और वैभव सब यही रह जाएगा। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, मीठे बोल बोलो, दूसरों की मदद करो। मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत वह कुंजी है जो असंभव दरवाजे भी खोल देती है। मेरे बच्चों,
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, तुम्हारे घर में कभी कमी ना हो, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे और शरीर स्वस्थ रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम सदा मुस्कुराते रहो, परिवार का सम्मान करो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष है। इसे हल्के में मत लेना, इसे अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे दुख अब समाप्त होंगे और नई खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी।